लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक भाजपा कार्यालय पर आयोजित हुई। बैठक में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री व लोकसभा प्रभारी मदन दिलावर का टोंक दौरा। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पार्टी में संगठनात्मक बैठक लगातार होती रहती है। लोकसभा चुनाव में पार्टी फिर से प्रदेश की 25 सीट जीतने में कामयाब रहेगी। भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने जो कहा वो किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने असंभव को भी संभव करके दिखाया है। उन पर देश की जनता का अटूट विश्वास है। उन्होंने दावा किया है कि इसी विश्वास की डोर के माध्यम से लोकसभा चुनाव में भाजपा और भी अधिक मजबूती के साथ सरकार बनाएगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने विधानसभा चुनाव में जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गांव, गरीब, किसान, दलित, वंचित को समर्पित रही है। आज मोदी सरकार में गांव, गरीब को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत केवल विकसित गांव के साथ ही विकसित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी संकल्प को लेकर गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई। इसका मकसद सभी गाँवों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है। हमारा प्रयास है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके अलावा मंत्री ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं टोंक से क्यूपी न्यूज के संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। आज का मुख्य कार्यक्रम तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है और उसके नाते कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और कार्यकर्ताओं की मीटिंग के नाते पार्टी की जो बातें करनी थी वो हमने कार्यकर्ताओं से की है। क्योंकि पार्टी का लक्ष्य ही है कि राजस्थान में 25 से 25 सीट जीतनी है और हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। डोल भी बंद करवा दे। वो किस तरह का फीडबैक लिया है, क्या संदेश दिया है? जो हमारे पार्टी जो कार्यक्रम तय कर रही है उसको पूरी ताकत से पूरा करना है और जो कार्यक्रमों का मूल सार है वो यही है कि हमको जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां और जो कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 सालों में हम जनता के साथ ज्यादतियां की है उसका उल्लेख करना है। देखिए, प्रदेश अभी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें ये कहा गया मोदी की तरफ से कि सब लाभार्थी तक पहुँचें, एक एक जो भी सांसद है जो भी भाजपा के हुए हैं और राम राम कहें। आगे भी राम का फंडा क्या है? देखो, सब कार्यकर्ताओं क्या सबको नहीं पहुंचना। हमने 40-40 लाभार्थियों का जिम्मा दिया पार्टी ने कि 40-40 लाभार्थियों को हर कार्यकर्ता का पहुंचना है, ऐसा एक जिम्मा दिया है। तो आओ गांव के लिए अभियान, उसके बाद हम 40 कार्यकर्ताओं लाभार्थियों को हमेशा संपर्क करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। माननीय मोदी जी ने साथ में संदेश भी दिया है कि देश की प्रदेश की जनता को मेरा राम राम है, इसलिए ये मेरा संदेश जाकर के वो सबको पहुंचा देना कि मोदी जी ने आपको राम राम भेजा है। जो राम राम उन्होंने भेजा है वो भी हम सब कार्यकर्ताओं को जनता के हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। आज मंत्री जी, आप द्वारा स्कूलों का ग्राम पंचायत का जायजा लिया गया है, क्या कमियां मिली है, सुधार के क्या निर्देश दिए? देखो, सुधार की हमेशा संभावनाएं रहती है। मैंने विद्यालय भी देखे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने बट्टाढार कर रखा था उस हिसाब से अब अधिकारी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना पीरियड मिला है मुझे उसके हिसाब से कह सकता हूं कि संतोषजनक था। परंतु ग्राम पंचायत सोरण है, उस सोरण ग्राम पंचायत में गंदगी बहुत है। ग्राम विकास अधिकारी वहाँ नहीं मिले हैं। ये सच है कि ग्राम विकास के अधिकारी को गाँव में जाकर भी काम करना पड़ता है और उसके लिए हमने तय किया हुआ है कि मूवमेंट रजिस्टर होता है और उसका उल्लेख करना चाहिए, वो भी नहीं था। छुट्टी लेकर जाना है तो छुट्टी ऐसे नहीं मिलती पहले की। उसके उच्च अधिकारी जब तक उसको लिखित में नहीं दे देते कि
तुम्हारी छुट्टी स्वीकृत की जाती है तब तक छुट्टी स्वीकृत नहीं मानी जाएगी। अभी तक पता नहीं कि कांग्रेस के राज में परंपरा थी कागज़ डाल जाओ छुट्टी का, और कोई नहीं देखना है तो वापस कागज़ को जेब में रख लो, 2 दिन 4 दिन छुट्टी गई उसकी भी अटेंडेंस लगा दो। अब वो चलने वाला नहीं है। वैसे मैं कहूँ कि हमारे अधिकारी कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, परंतु कांग्रेस ने जिस प्रकार से बंटाढार किया था, उनको अवसर दिया था या उनको गड़बड़ किया था, वो धीरे धीरे अपने आप में सुधार कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि जैसा सेनापति होता है वैसा ही सेना व्यवहार करती है। जैसे आप देख रहे हैं कि माननीय नरेंद्र जी मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो सब अधिकारी उसी चाल से अपना काम करने लगे हैं। इसी प्रकार से राजस्थान में भी बिगड़े हुए डसरे को सुधारने के लिए हमको ताकत तो लगानी पड़ेगी, लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार से माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वह जिस रफ्तार से आगे चल रहे हैं उसी प्रकार से हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को और बाकी सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को भी उसी रफ्तार से चलना पड़ेगा। देखिए, राजस्थान में कई कांग्रेस के नेता हैं जो बीजेपी में आ रहे हैं, आखिर कितने लोग हैं जो अब और आने हैं, जानकारियाँ लगता है कांग्रेस के नाम में छेड़ दिया। देखो क्या होता है कि जब किसी को लगता है कि इस व्यक्ति के साथ रहने में देश का भला नहीं है, मेरा भला नहीं है, समाज का भला नहीं है, तो जिसमें थोड़ा भी इस प्रकार का अंश होता है जो देश के बारे में, समाज के बारे में सोचता है, तो किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ नहीं रह सकता। धीरे धीरे कांग्रेस में रहने वालों को पता चल रहा है कि हमने हमारा जीवन इतने सालों तक, इतने वर्षों तक बेकार कर दिया है और अब तो हमको संभलना चाहिए। तो कांग्रेस के लोग संभल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिसके मन में, जिसके काम से ऐसा लगता है कि राष्ट्र प्रथम है, हमारा देश प्रथम है, हमारा हित सेकेंडरी है, तो फिर वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, डोटासरा जी ने कहा है कि अब बीजेपी कांग्रेस मुक्त नहीं, कांग्रेस युक्त होने वाली है। हम तो चाहते यही है कि सारी कांग्रेस समाहित हो जाए, कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई मिले ही नहीं। हम तो इसी दिशा में काम कर रहे हैं, अदरवाइज तो जनसंघ का निर्माण होता, जो जनसंघ को कौन जानता था, वही तो कांग्रेस के जो लोग थे धीरे धीरे आए और भारत जनसंघ में, भारत पार्टी में समरस हो गए, समरस हो जाएंगे। हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस का नाम लेने वाला वहाँ कोई बचे नहीं, कांग्रेस मुक्त हो जाए, ये देश, प्रदेश, गांव। यह भारतीय पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा, इसीलिए तो काम कर रहे हैं। आप मानते हैं कि भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस ही भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ही कह रहे हैं कि वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं जिन्हें ईडी पे दबाव पड़ रहा है, ईडी का दबाव पड़ रहा है।